बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण पिया, प्राण वल्लभ, प्राण धन के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब 40 दिन पूरे भी हो चुके हैं सुंदर साथ जी, आज 41वां दिन। कोई नए साथी को लिया वहीं समझाए के दीन में, दिन ऊपर राजी हो वहीं क्या नेकी करो इनसे। तो देवचंद्र जी, धनी श्री देवचंद्र जी कैसे रीझ रीझ जाते हैं कि कोई नया साथ समझा कर धनी के बारे में उनकी बात उनको बताकर समझा कर लाया है। तो मैं क्या इनकी नेकी कर दूं, क्या इनके साथ मैं कर दूं। वारी वारी जाते हैं सुंदर साथ जी उनके ऊपर। तो उन सब सुंदर साथ को प्रणाम जो नए नए साथियों को दीन में लेकर आते हैं, उनको धनी की बातें बताते हैं, पार का ज्ञान बताते हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं, बहुत ही प्यारा वाणायन। हाँ जी, देखिए सी सखी कर रही हैं आज। तो सबसे पहले हम सुंदर साथ जी चलते हैं श्रुति जी के पास। श्रुति जी प्रणाम जी, आज बहुत दिनों के बाद हमारी प्यारी श्रुति हमारे पास आई है। इतनी मीठी सखी, इतनी सेवा भावी, और आज हमें वो मिल गई। बहुत ही प्यारा दिन। प्रणाम जी श्रुति, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल आपके जैसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पियो लिखाए मेरे पियो जी, ज्यों पियो लिखाए मेरे पियो जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। मैं पहले ना पहचानी श्री राज, मैं पहले ना पहचानी श्री राज। मोहे आड़ी भई माया की लाज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। भवसागर की किने पाई ना किनार, भव सागर की किने पाई ना किनार। सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। तुम बिना
तुम बिना लाड पूरन कौन करे। इन माया में दूजी बेर देह कौन धरे। इन माया में दूजी बेर देह कौन धरे। तुम मोसो गुण किए अनेक। तुम मोसो गुण किए अनेक। सोच भी मेरे हृदय में लेख। सोच भी मेरे हृदय में लेख। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम परवार डारो जीव सुदेह। तुम परवार डारो जीव सुदेह। तुम की मोसो अधिक स्नेह। तुम की मोसो अधिक स्नेह। मैं वारण लेऊं तुम पर। मैं वारण लेऊं तुम पर। मैं सुरखरू होंगी क्यों कर। मैं सुरखरू होंगी क्यों कर। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम हो हमारे धनी। तुम हो हमारे धनी। तो पूरी आशा लाख गुनी। तो पूरी आशा लाख गुनी। श्री इंद्रावती चरणों लागे। श्री इंद्रावती चरणों लागे। कृपा करो तो जागी जागे। कृपा करो तो जागी जागे। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। जो पियो लिखाए मेरे पियू जी। जो पियो लिखाए मेरे पियू जी। सुनियो हो प्यारे मेरी बेनती। सुनियो हो प्यारे मेरी बेनती। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। मेरे धनी जी फेरा सुफल हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी श्रुति। प्रणाम जी। कब से दिल यही पुकार रहा है कि ये फेरा धनी जी अब सफल हो जाना चाहिए। धनी जी के लागू पाए।
अति सुंदर, अति मीठा। और जब अंदर हृदय इतना कोमल होता है ना सुंदर साथ जी, तो शब्द भी वैसे ही कोमलता से, धनी की वाणी तो है ही कोमल, पर वो मुख से निकलती भी वैसी है और लगती भी दिल को उतनी ही कोमलता से है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। साहिब को भी जरूर कहिएगा कि तैयार करें, और आपके पास जब भी समय हो मुझे बस एक मैसेज कीजिएगा श्रुति। बिल्कुल बहुत दीदी, महाराज की मेहर कि उन्होंने आज सेवा का मौका दिया, हम तो फिर माया में घुम जाते हैं। ये आपकी आपके थ्रू उन्होंने ये सेवा दी है आज, और ये सेवा प्रणाम। मिलती है। और प्रणाम बहुत जी। बहुत जल्दी एक और तैयार करके, आपको तैयारी की जरूरत नहीं है, आपकी तो नहीं अंदर नहीं, से तैयारी राज्य की हुई है। तो आप जरूर जल्दी ही फिर से, हम सब सुंदर साथ को इंतजार रहेगा। प्रणाम बिल्कुल। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एडिलेड से ही हमारे वरुण भैया की ओर, और साथ में आज युगल जोड़ी यानी कि मानसी जी भी दिखाई दे रही है। आप दोनों के चरणों में हम सब से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सब सुंदर साथ जी को। आज दीदी आपके माध्यम से मुझे दोबारा वाणी गायन, जो कि मैं जिंदगी में दूसरी बार कर रहा हूँ, पहली बारी उस दिन किया, दूसरी बारी आज कर रहा हूँ। धनी ने कभी सोचा नहीं था कभी वाणी गायन होगा, पर अब जब वाणी गायन करता हूँ तो हाँ, कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज अधूरी थी जो अब पूरी हो रही है। तो आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री महारानी बायजराज की जय। कहियत नेह चल, नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल, नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। विलसत आठों जामरी, विलसत आठों जामरी। कहियत नेह चल, नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल, नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। एक पियो मदमतियां अविठ कतियां कंठ खलकते हार, खलकते हार। एक पियो मदमतियां अविठ कतियां कंठ खलकते हार, खलकते हार। एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे, एक जुदी जुदी आवे स्वात देख लावे। केरे रोशन नूर झलकार, केरे रोशन नूर झलकार। कहियत नेह चल, नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल, नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जावे हसीना समाए प्रेम पिए, पीयू संग लाल। प्रेम पिए, पीयू संग लाल। खेलते दिन जावे हसीना समाए प्रेम पिए, पीयू संग लाल। प्रेम पिए,
पीऊ संगला एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया एक ठेक देतिया रेती में गड़तिया खेल होत होत कमाल खेल होत होत कमाल कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम साथ जी श्यामा जी श्याम साथ जी श्यामा जी श्याम विलसत आठों जामरी विलसत आठों जामरी कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब अंग आए कदमों लगे सब अंग परिक्रमा कर आवे पल में फिरावे आए कदमों लगे सब अंग आए कदमों लगे सब अंग कहे श्री महामती सब रंग रति कहे श्री महामती सब रंग रति क्यों कहूं प्रेम तरंग क्यों कहूं प्रेम तरंग कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम साथ जी श्यामा जी श्याम साथ जी श्यामा जी श्याम विलसत आठों जामरी विलसत आठों जामरी कहियत नेह चल नाम सदा सुखदाई धाम श्री धाम धनी की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री धाम के धनी की जय गुम्मट वाले की जय प्रणाम जी भैया जैसे भाव होते हैं ना वैसे हृदय में तो होते ही हैं वैसे मुखार बिंद पे भी आ जाते हैं ऐसा राज जी ने आज हमें दिखा भी दिया बता भी दिया और जो आपने आवो जी वाला उस दिन बोला था ना तब से रोज सुबह चितवन से पहले वही आवो जी वाला चलाया जाता है इतनी मीठी इतनी सुंदर आवाज आपके कंठ पे जो धनी ने मेहर की है ना वो मेहर हम सबको उसका आनंद लेते चाहिए तो आप जरूर जरूर वाणी गान तैयार करते रहिए और हम सबको उस आनंद चाहिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी हाँ। प्रणाम जी मानसी जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत अच्छा लगा सुंदर साहब जी विदेश में रहते हुए अपनी परंपराओं को कायम रखना और चाहे धनी की बात ना भी मिले तो घर में भजन संध्या फिर भी करते रहते हैं ताकि आए बच्चों को संस्कार मिले और स्वयं गाकर भी धनी की बात सुनाए अति सुंदर सेवा आपके चरणों में कोटि कोटि
प्रणाम जी, प्रणाम जी। आशा है जल्दी ही धनी रूबरू भी आपसे मिलने का मौका देंगे, धनी की मेहर से बहुत जल्दी मिलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। आज तो ट्रिपल बोनांजा दिया है राज जी ने, तो मुक्ता बेन के मुखारबिंद से अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी मुक्ता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ में मारा कुटुंब प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अवाज आवे છે મારો? બહુ સરસ આવે છે। પ્રણામ जी। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जा, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जा, उत्तम मनखो खंड भरतनो श्रेष्ठ कुल शिरदार, वृथा का निगमो रे पामे पदार्थ जार, सतने वहोरे सत सुण जो राख जरूरी प्रकाश, सतने वहोरे सतग्रह जो राख जरूरी प्रकाश, आणी भूमे रखे भूलता पसे सेठ तणो वेवार, वृथा का निगमो रे पामे पदार्थ जार, अनेक बार तड़फड़ी मरी दुख देखी आव्या पार, लख 84 भूमिने आव्या, लख 84 भूमिने आव्या, अही मद बेसवे पार, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जार, एनी बजारे उड़क पट चल से भेदय पार, सौदे भवननी खरीदी आईनी, सौदे भवननी खरीदी आईनी, माहे कोई कोई से साहुकार, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जार, खोटा साटे सासु जड़े से एवी मली से बजार, लाभया लेखया फेरा तणो, लाभया लेखया फेरा तणो जो राखी सको वेवा, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जार, दुख ने साटे अखंड सुख आवे अधखीणा माहे याद, साहुकारो साधु व्यवहारियो, साहुकारो साधु व्यवहारियो, एमा सुने कहे महाराज, वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ जार,
वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराजनी जय। पन्ना धामनी जय। सर्वे सुंदर साथ में मारा कुटुंब कुटुंब प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर। आपके चरणों में इतना मीठा भाव हम सब सुंदर साथ के हृदय में उतारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुक्ता बेन प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं श्री बीतक साहब की ओर। एक मैं जरूर बताना चाहूंगी, कल मैक्सिमम सुंदर साथ शुरू होते ही रेडी होके बैठिएगा। रेडी यानी एक्टिव होके बैठिएगा, कैमरा ऑन करके। एक ही रिक्वेस्ट कल जरूर करेंगे सारे सुंदर साथ, क्योंकि कल हम सुंदर साथ वीडियो बनाएंगे, तारतम बोलेंगे, मिलकर वीडियो बनाएंगे। पूरे जिन जिन में हिम्मत है, जिन जिन में दम है, कैमरा ऑन करके बैठिएगा। पूरे समाज को, पूरे सुंदर साथ परिवार को संदेश देना है, मिलकर देना है। तो सब तैयार होके, तैयार यानी अंदर की तैयारी, बाहर के कपड़े कुछ मैटर नहीं करते सुंदर साथ जी। मन की तैयारी करके सब सुंदर साथ बैठेंगे बहुत मुस्तैद होकर और करेंगे। और सुंदर साथ जी, जो रिव्यू वीडियोस बनाने के लिए कहा गया था, पहला वीडियो आ चुका है बहुत जल्द, एक ही दिन में। और मुझे ऐसा लगता है ये प्रवाह रुकेगा नहीं, 100 वीडियोस एटलीस्ट मैसेजेस आ चुके हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं। तो एक फोन में तो नहीं समा पाएंगे, अलग अलग एरिया हेड्स बनाए गए हैं सुंदर सा जी। आपका फोन नहीं भरेगा, उसमें सुनीता दीदी भी होंगे, उसमें मधु दीदी भी होंगे, दुष्यंत भैया होंगे, कमलेश भाई होंगे, प्रवीण भाई होंगे, श्रीनिवास अंकल होंगे, और सुप्रभा जी, आशी जी, और बहुत सारे सुंदर साथ एरिया हेड बनाए जाएंगे। अनीता मलिक दीदी, सुनीता, सीमा खुराना दीदी, और प्रफुल्ला बेन, और बहुत सारे सुंदर साथ जिनको आप अपने वीडियोस, जिनके साथ कंफर्टेबल हैं, उनको भेजिए। वो भी चेक करेंगे पहले वीडियोस। अगर उसमें कुछ ऐसी बात है जो चेंज कर देनी चाहिए, वापस आपको बताया जाएगा, आप फिर से बनाकर भेजिएगा। और 1 बाय 1, इतने की पूरा साल खत्म ना हो। सतगुरु की महिमा ऐसे गानी है कि पूरा साल चलती रहे सुंदर साथ जी। तो बहुत बहुत बधाई, पहला वीडियो आने की। बहुत जल्द वो होने वाला है सुंदर साथ जी, पब्लिश होने वाला है। और भेजा किसने है वो आपको आने पे ही पता लगेगा। दिस इज अ बिग सरप्राइज। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने प्यारे श्री बीतक साहब के उस प्रकरण की ओर। क्या कहते हैं, इतना रीझ जाते हैं धनी जी, इतना दोनों स्वरूपों का मिलाप होने वाला है सुंदर साथ जी। पर पहले क्या कहेंगे, पिया कह रहे हैं पहले चर्चा तो प्रारंभ बोल दो। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो क्या कहते हैं, देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। इतनी उमंग आती है सुंदर साथ जी को कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी कैसी उमंग आती होगी, धाम का वर्णन पहली बार सुनकर। क्या हमने ब्रज में किया, कैसे हम रास में गए, कैसे हम धाम में उठे, फिर मांग लिया पिया जी से नहीं तीसरी बार आना है। और परम धाम के उन जमुना जी का वर्णन,
बहती हुई खलखलाती हुई जमुना जी जब वहां बहने ही लग जाती होंगी, उनकी आवाज भी सुनाई देने लग जाती होगी सुंदर साथ जी, तो कैसी उमंग उन सुंदर साथ जी के अंदर आती होगी। गांगजी भाई का घर याद कीजिए सुंदर साथ जी, सोचिए हम सब भी वहां तब तो पता नहीं बैठे थे कि नहीं, पर आज सोचिए हम सब भी वहां बैठे हैं, चितवन करते हैं सुंदर साथ जी, और सामने हमारे पिया बैठकर वो चर्चा सुना रहे हैं, एक तन का एक जीव का आड़ा लेकर अंदर वही बैठकर हमें ब्रज रास अब तो जागनी भी और परम धाम की भी याद दिला रहे हैं। उन सुंदर साथ के दिल में पहली बार सुनकर कितनी उमंग आई होगी, और रोज रोज वर्णन सुनते हैं और उमंग घटती नहीं, चढ़ती चढ़ती रोशनाई उसमें होती जाती है, उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। उमंग इतनी है कि आसपास रिश्तेदारों को और आसपास अपने पड़ोसियों को, फ्रेंड्स को, मित्रों को, सबको बताते हैं कि अच्छा तुमने नहीं सुना, इतनी अलौकिक चर्चा वहां पे होती है, इतनी प्यारी चर्चा वहां होती है। और गांगजी भाई बढ़ते, सुंदर साथ जी बढ़ते जा रहे हैं, सुंदर साथ भी और लोग भी, यानी कि जीव सृष्टि भी, हर तरह की सृष्टि वहां सुनने आने लगी है सुंदर साथ जी। पर गांगजी भाई कभी घबराते नहीं है कि जैसे जैसे ज्यादा क्राउड बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ते जाएंगे, सुंदर साथ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा सेवा कार्य बढ़ता जाएगा, अब बस करो ना, अब और मत बुलाओ। और नहीं, कभी उनके माथे पे शिकन नहीं आती सुंदर साथ जी, बल्कि और खुश होते हैं, और खुश होते हैं, और खूब खूब काम भी करते हैं माया का, क्योंकि सेवा के लिए करना है। और धनी कैसे उनके वो कार्य भी कर देते होंगे, क्योंकि सेवा में भी उनको हाजिर रहना है। और उनका बेटा सुंदर साथ जी, उनका नाम भी आया था, आपको याद हो, श्याम जी तो इंटरेस्टेड नहीं है, पर मान जी उनका दूसरा बेटा बहुत बहुत उसमें कितने खुशी से, जब वो सेवा कार्य में हाजिर नहीं हो पाते, अपने व्यवसाय में या दूसरे कार्यों में, सेवा के दूसरे कार्यों में बिजी रहते हैं, तो मान जी देवचंद्र जी की सेवा में हाजिर रहते हैं सुंदर साथ जी। ऐसे बेटे को प्रणाम, ऐसे जीव उनके अंदर जो है उनको प्रणाम, ऐसी आत्म को प्रणाम, जो पिता वहां उपस्थित नहीं है तो स्वयं ही हाजिर हो जाएं सुंदर साथ जी। गांगजी भाई से वही उत्सव रसोई नित्य, एवरी डे, नित्य नित्य, एवरी डे भी क्या, दिन में कितनी कितनी बार उत्सव होता है सुंदर साथ जी। उत्सव रसोई कोई सुबह की थोड़ी है, खाली दोपहर की थोड़ी है, शाम को आ गए हैं तो शाम का भी परोसा जाता है, रात को आ रहे हैं मिलने के लिए, उस समय भी परोसा जाता है, पूरा दिन उत्सव रसोई उनके यहाँ तो उत्सव ही, वो मना रहे हैं जागनी का उत्सव सुंदर साथ जी। गांगजी भाई ने जागनी को उत्सव की तरह लिया है, रो नहीं रहे हैं कि इतना बोझ मेरे पे पड़ गया, ये हो गया, ऐसे नहीं, मानव तन सफल हो गया, अपनी पत्नी भी छोड़ दी सुंदर साथ जी। सोचिए घर में कितने और उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको भी पालन उन्होंने करना है, पर उनको पता लग गया है, अंदर से जब प्रकाश हो जाता है ना, पता लग जाता है कि करने वाला कौन है, और वही करवाएगा, वही करेगा, बस इस तन को, इस जीव को उसने शोभा देते जाना है सुंदर साथ जी। नई नई भांतों, ऐसे नहीं कि उत्सव चल रहा है रसोइयां बन रही हैं, ऐसे भी नहीं, नई नई भांतों से वही रोज नए नए व्यंजन बनाकर, अरे वाह, आज सुंदर साथ आएंगे तो आज तो मैं कोई नया ही व्यंजन बनाकर हम उनके परिवार के सदस्य हों या फिर सुंदर साथ हो जो साथ में उनकी हेल्प करवाते होंगे, सेवा करवाते होंगे, नए नए व्यंजन बनाकर रिझा रहे हैं अपने प्यारे धनी श्री देवचंद्र जी को भी और सुंदर साथ को भी। हुआ अंग में उमंग इत, अंग अंग में उमंग भरी होती है सुंदर साथ जी, जब भी सेवा करें, पूर्ण पहचान करने के बाद ऐसी सेवा होती है, जब अंग में उमंग भरकर सेवा की जाती है, बोझ की तरह सेवा नहीं की जाती सुंदर साथ जी। ये कार्य, माया के कार्य इस प्रकार निभाने हैं, उनके लिए करो लेकिन मरो नहीं,
पर सेवा में तो मर जाएं सुंदर साथ जी, झोंक दें अपने आप को सेवा में इस प्रकार कि जैसे मुझे चुन लिया मेरे पिया ने सेवा के लिए, तो कितनी उमंग अपने अंदर आ जानी चाहिए। ये तो गांगजी भाई और उनके कबीले से हमें सीखनी है सुंदर साथ जी। नई नई भांतों से सेवा ढूंढ लेते हैं, हम कहते हैं कि सारी सेवा की ड्यूटी तो लगी हुई है, हम कौन सी सेवा करें। नई नई भांत है सुंदर साथ जी ढूंढने की, ये नहीं तो ये कर देते। इतनी सेवाएं धनी ने अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध कराए हैं, आपकी इच्छा हो करने की कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारी सेवाएं हैं सुंदर साथ जी जो हर एक सुंदर साथ कर सकता है। कोई नया जो आवही, और कोई सेवा भी सुंदर साथ जी ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। चाहे वो हाथ ही खड़ा करके उत्तर दे रहे हो, पता नहीं आपके उत्तर से किसको वो उत्तर मिल गया। चाहे आपने प्रश्न पूछा हो, उस प्रश्न के उत्तर के थ्रू पता नहीं किसके मन में वो अटका हुआ था, वो एक ही अटकाव था, वो गांठ आपके थ्रू शायद खुल गई हो। तो सुंदर साथ जी दिल में कभी झिझकिए मत, बोलिए जो आपके हृदय में आ रहा है। कोई नया जो आवही बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही, सो केता कहूं इस ठाम। कहते हैं कोई नए सुंदर साथ को जब समझा कर लेकर आता है ना सुंदर साथ जी, उनके चरणों में जब धनी जी के चरणों में लेकर आता है, तो इससे ज्यादा सुख उनको मिल नहीं सकता। इस सुख का कहते कैसे वर्णन किया जाए, उसका वर्णन यहाँ किया ही नहीं जा सकता जब कोई नए साथ को लेकर आता है। तो वो सेवा कितनी प्यारी है। यदि हम किसी को इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि हम मानते किसको हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है सुंदर साथ जी। एक और प्यारी सेवा शुरू हो चुकी है, एक सुंदर साथ के हृदय में आया, आज उसकी भी अनाउंसमेंट होगी। कौन कौन सुंदर साथ उस सेवा में भागीदार बनने वाले हैं। तो जब भी कोई नया साथ आता है तो उनके हृदय में अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। उनको पता है धनी ने बोला था सुंदर साथ जी, क्या बोला था धनी ने जब उनसे बातें की थी, उन्होंने कहा था मैं लेकर आऊंगा श्यामा जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको पता है क्यों रीझ जाते हैं उस साथ के ऊपर जो नया लेकर आता है सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको पता है मेरे पिया इनके अंदर बैठकर उस साथ को लेकर आए हैं, क्योंकि धनी ने बोला था कि मैं लेकर आऊंगा। तो इसका मतलब उनके थ्रू धनी जी ने ये सेवा करवाई है, तो इतना रीझ जाते हैं उन पर, दिल करता है सब कुछ अपना उस साथ पे वारी वारी जाएं और लुटा दें। कहते हैं कोई नए साथ को लिया, वहीं फिर से चौपाई आती, एक चौपाई में पूरा नहीं हो पाया सुंदर साथ जी वो उमंग, वो प्रेम, वो लाड उनका, तो एक और चौपाई में फिर से वही बात लिखते हैं, कोई नए साथी को लिया, वहीं समझाए के दीन में, तिन ऊपर राजी हो वहीं, क्या नेकी करो इनसे। कहते हैं कोई नए व्यक्ति को ज्ञान से समझा कर अगर कोई धनी के चरणों में लाते हैं, उस पर राजी हो जाते हैं। तिन ऊपर राजी पे, वो वैसे ही राज हैं और राजी और हो जाते हैं सुंदर साथ जी। जब राज राजी हो जाएं तो सोचिए और चाहिए क्या। जब मेरे पिया राजी हो जाएं, राजी हो जाओ ना पिया मेरे पास आने के लिए, जब तुम ही राजी हो गए तो और क्या चाहिए। सुंदर साथ जी क्या नेकी करो इनसे, कहते क्या मैं इससे कर दूं, कौन सा उपकार इसके ऊपर कर दूं, क्या मैं, तुम्हें चाहिए क्या जो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। तुम नए सुंदर साथ को लेकर आए हो, कहीं हम कोई नया सुंदर साथ लेकर आता है सुंदर साथ जी मंदिर में, आश्रम में, या आपके जीवन में कभी कभी वो मिलते हैं, कहीं हो हम उनकी वैल्यू ऐसे ही तो नहीं कर देते कि हाँ हाँ नए सुंदर साथ आए हैं। नहीं सुंदर साथ जी, उन पर तो रीझ जाना ही है, साथ में नए सुंदर साथ को कैसी अपनी रहनी दिखानी है मंदिर में। चाहे नॉर्मली हम बिल्कुल कॉमन व्यवहार करते हो, पर जिस दिन नया साथ आया हो तो उसका वेलकम कैसे होना चाहिए। उसका वेलकम हार से नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, हार जाइए, अंदर से हार जाएं तो उसका वेलकम हो सकता है। सुंदर साथ जी अपनी मैं को बिल्कुल नीचे गिराकर उस समय चरणों में लोट पोट हो जाइए कि तुम नए सुंदर साथ को लेकर आए हो, इसकी वैल्यू को समझिए,
ज्ञान की वैल्यू को, और जो किसी को समझा कर लाया उस पर वारी वारी चले जाइए। और नए सुंदर साथ को तो बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सारे अपनी अपनी टोलियों में मस्त हैं, बातें करने में मस्त हैं। तो सुंदर साथ जी ऐसा बिल्कुल उनको फील नहीं होना चाहिए। उस समय तो ऐसे इकट्ठे हो जाना चाहिए जैसे 12,000 रूहें एक ही हिंडोले में आकर बैठ जाया करती हैं। उस दिन एक ही टोली बनाए सारे सुंदर साथ मिलकर, दिल में, अब फिर से कह रहे हैं, दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन। क्या मन करता है उनका कि सारे सुंदर साथ, कहते हैं उनके मन में इतनी तीव्र इच्छा होती है धनी श्री देवचंद्र जी के दिल में कि सारा सुंदर साथ ऐसे ही नए नए लेकर आए। सोचिए स्वयं को पहचान हो गई, अपने अंदर राजी बैठ गए हैं, तो ये उनकी इच्छा नहीं हो रही है सुंदर साथ जी, अंदर से धनी की प्रबल इच्छा है कि जल्दी से जल्दी हम इकट्ठे हो जाएं, जल्दी से जल्दी इकट्ठे होकर उनके पास चले, ताकि वो भी मीठी मीठी बातें हमसे कर पाए। वो भी तो मौन धारण किए हुए हैं सुंदर साथ जी, मूल मिलावा में चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम सुन नहीं पाएंगे सुंदर साथ जी। तो उनका मौन भी तो टूट जाए जब हम वापस चले जाएंगे। तो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए मेरे पिया के आभूषण झलकार तो बहुत कर रहे हैं, पर इंतजार की झलकार लग रही है सुंदर साथ जी। तो आइए उनके इंतजार को भी खत्म करें, उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आदेश से। आइए हम भी चितवन में बैठकर उन आभूषणों की झलकार में जो इंतजार है ना, उस इंतजार को खत्म कर दें सुंदर साथ जी। एक बार एक राजा का बेटा था, उसको राजपद पे बिठाना था। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने राजगुरु को बोला, आप देखिए जरा, इसको इतनी नॉलेज है, इसको चेक कीजिए, इसका एग्जाम लीजिए, इसका टेस्ट लीजिए कि ये राजा बनने के लायक भी है या नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि चलो मैं इससे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो उनको क्या किया, उनको 1 साल के लिए, कहते हैं आपको ना 1 साल के लिए वन में रहना पड़ेगा, तो आप अगर वो टेस्ट क्लियर कर लोगे देन यू कैन बिकम अ किंग, तो आप राजा बन सकते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है। तो 1 साल के लिए उनको जंगल में सुविधाएं भी होती हैं उनके पास, तो भेज दिया जाता है। अब जब 1 साल बाद वापस आते हैं तो ऋषि उनसे क्या पूछते हैं, कहते हैं वहां क्या क्या सुनाई दिया आपको, ये बताना। कहते हैं कि बड़ी आवाजें सुनाई देती थी, चिड़िया चहचहाती थी, पत्तियों की सरसराहट भी होती थी, मधुमक्खियों की गुंजायमान भी होती थी, झींगुरों का शोर भी होता था, हवा की धुन भी होती थी। ऐसी तो बड़ी सारी आवाजें जंगल में होती थी, आप किस आवाज की बात कर रहे हो। तो कहते हैं अच्छा बस यही सुनाई दिया, और कुछ सुनाई नहीं दिया। तो कहते हैं कि नहीं, और तो मुझे ऐसे कुछ खास सुनाई नहीं दिया। तो कहते हैं अब ना थोड़ी देर और जंगल में चले जाओ, क्योंकि जो तुम्हें नहीं सुनाई दिया ना, अब और ध्यान देना, अब वो तुम्हें सुनाई देना चाहिए। अब वो बड़े परेशान कि 1 साल तो मैं रहकर आ गया हूँ, अभी फिर मुझे वहां भेज रहे हैं, पता नहीं कौन सी आवाजें इनको सुननी है। पर फिर भी गुरु आज्ञा है तो चले जाते हैं, पिताजी की भी आज्ञा है कि जब तक ये पास नहीं करेंगे आपको राजा पद पे बिठा नहीं सकते हम। फिर से जंगल में चले जाते हैं। अब उन्होंने इन आवाजों के अलावा थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना शुरू किया, थोड़ा और मन को एकाग्र करना शुरू किया। और ये क्या, उनको तो सटल आवाजें, सूक्ष्म जो होती है ना सुंदर साथ जी, उनको प्रकृति की वो आवाजें सुनाई देने लग गई। अब वो वापस आए, अब उन्होंने बोला तुम वापस आ गए, तुम्हें कोई आवाजें सुनाई दी, कोई ध्वनियां सुनाई दी। तो उन्होंने कहा पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई देती थी जो सबको सुनाई देती हैं, पर जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया, कॉन्सेंट्रेट किया अपने आप को, तो क्या सुनाया सुंदर साथ जी, उनको क्या सुना, कहते कलियों के खिलने की आवाज भी मुझे सुनाई देने लगी। और क्या सुनाई दिया, घास होती है ना, जो ग्रास, ओस की बूंदों को जब वो पीती है तो मुझे वो आवाज भी सुनाई देने लगी।
तितलियां जो आवाज ही नहीं करती वो गीत गुनगुनाती थी, मुझे वो भी सुनाई देने लगे। और सूर्य की किरणें जब धरती पे पड़ती हैं तो उसकी भी आवाज होती है, अब मैं वो भी सुन पाता हूँ। बड़े खुश हो गए उनके गुरु, कहते हैं कि यही तो मैंने तुमसे सुनना था कि कौन सी छुपी हुई आवाजें जब तक सुनाई ना दें तब तक जो प्रजा है ना उसके दिल में झांक कर जो वो ना भी बता पाए वो सूक्ष्म भी तुम सुन लो, जो वो बता भी ना पाए, तब तुम असली राजा कहलाने के लायक हो। तो ये राजा सुंदर सा जी इस धरती के राजा के लिए ये टेस्ट दिया जा रहा है। तो वो तो राज हैं, वो तो राजाओं के राजा हैं, वो तो निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार परम धाम के हमारे दिलों के राजा हैं। सुंदर साथ जी क्या उनको बताने की जरूरत पड़ती है हमारे दिल में क्या चल रहा है, कब कलियां खिल रही हैं, कब ये दिल ओस की बूंदों जैसे घास पीती है ना ओस की बूंदों को, कैसे ये प्रेम के लिए तत्पर है, उन प्रेम के ओस की बूंदों को पीने की व्याकुलता कब इसमें बढ़ती जा रही, क्या धनी को बताने की जरूरत है? नहीं सुंदर साथ जी, वो अंदर से भी अंदर से भी अंदर बैठे हैं हमारे धाम हृदय में विराजमान हो गए हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी, वो सब जानते हैं। यहाँ के तो ऋषि मुनि अंतर्यामी कहे जाते हैं, दिलों की बात जानते हैं कहते हैं, तो वो तो दिल में उठने से पहले जानते क्या है, जानते क्या हो धनी जी, मेरे दिल में तो डालते ही आप हो, और उसके बाद मैं ऐसे पोज करती हूँ जैसे मैं आपको बताऊंगी नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा। नहीं सुंदर साथ जी, उपजाया भी उन्होंने, अब उपजाया है तो इसका मतलब कि वो मिलने ही वाले हैं। 400 साल से तो उपजाया ही नहीं हमारे हृदय में, इसका अर्थ यही है कि धनी के मिलन की मधुर घंटियां बजने लगी हैं सुंदर साथ जी, वो झीनी झीनी सी आवाज आने तो लगी है, वो भीनी भीनी सी सुगंध उनकी आने तो लगी है, इसका मतलब दूरी नहीं है। कहते हैं जब बिजली चमकती है ना तो क्या पहले पहुंच जाता है सुंदर साथ जी, प्रकाश पहले पहुंच जाता है ना, या आवाज पहले पहुंच जाती है कड़कती, वो बहुत दूरी है ना उसकी, पर यहाँ पर तो पिया बिल्कुल पास बैठे हैं सुंदर साथ जी, उनकी सुगंधी पहले पहुंच गई है, उनकी आवाज पहले हमें सुनाई देने लगी है, बस अब प्रत्यक्ष दर्शन कुछ दूर नहीं है सुंदर साथ जी। तो कहते हैं दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे तिनका ए धाम की सैयन। उनके हृदय में इतनी इच्छा रहती है धनी श्री देवचंद्र जी के कि परम धाम की जो भी ब्रह्म सृष्टि उनके चरणों में जागृत हो जाती है, उनके चरणों में आती है, जागृत होती है, उसका वहां बहुत सम्मान किया जाता है सुंदर साथ जी। धन से सम्मान नहीं किया जाता, पद से सम्मान नहीं किया जाता, जागृति का सम्मान किया जाता है। आज हमें ये बात भी सीखनी है, हमें कपड़े देखकर किसी का सम्मान नहीं करना है, हमें उनकी पद प्रतिष्ठा देखकर सम्मान नहीं करना, हमें उनका धन देखकर सम्मान नहीं करना, हमें उनके परिवार देखकर सम्मान नहीं करना, उनके अंदर की जो जागृति है, उनके अंदर के जो वचन सुंदर साथ जी उनके हृदय से निकलते हैं, उनको देखकर ये सम्मान ये प्यार कितना बढ़ जाना चाहिए सुंदर साथ जी, ये बात हमें यहाँ से सीखनी है। हम केवल बाहरी आवरण ना देखते रहें, अंदर की तरफ नजर डालने की ये सुंदर साथ मेरे पिया के प्रेम में कितना खोया रहता है, तो उससे हमें कितना प्यार करना चाहिए। इन भोम में देखिया, कितना प्यारा सुंदर साथ जी, भोम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करो पूरो मनोरथ काम। धनी श्री देवचंद्र जी हमेशा यही सोचते रहते हैं, यही विचार करते रहते हैं कि संसार में परम धाम से आए हुए धनी के लाडले सुंदर साथ को मैंने देखा है, इन भौम में, इस संसार में मैंने उनको देखा है, कैसे इनसे व्यवहार मैं करूं, कैसे इनसे मैं प्यार करूं कि इनकी सारी इच्छाएं करो मनोरथ काम, इनकी सारी इच्छाएं मैं पूर्ण कर दूं, इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, कौन व्रत इनसो करूं।
सुंदर साथ जी ये धनी कह रहे हैं, ये पिया कह रहे हैं कि मैं कैसा व्यवहार तुमसे करूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। तो सुंदर साथ जी हमें सुंदर साथ से कितना प्यार करना है, ये पिया हमें बता रहे हैं कि कैसा व्यवहार सुंदर साथ से करें, कैसी रहनी उनके साथ हमारी हो सुंदर साथ जी, कि परम धाम की वो प्रेम की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। एक ना बहुत ही सुंदर आज मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं तन मोरा मन पीयू का, तन मोरा मन पीयू का, दोनों एक ही रंग, तन मोरा मन पीयू का, दोनों एक ही रंग, खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। तो सुंदर साथ जी ये प्रेम की बाजी अगर खेलनी भी है ना, तो पिया के साथ खेलिए, पिया के लाडलों के साथ खेलिए। ये वो सुंदर साथ जो धनी के रंग में रंगे रहते हैं, उनके साथ खेलिए, आत्माओं को पहचानिए, तनों से निकलिए, यहाँ की जाति पाति भेदभाव चाहे वो किसी भी तरह से हो, उन सब से निकलकर वो प्रेम की बाजी पिया के संग हमने खेलनी है। तो उन पिया के प्यारों से तो प्रेम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। चितवन में तो बैठते हैं पर धनी के प्यारों से प्रेम ही नहीं करते तो चितवन कैसे लगेगी सुंदर साथ जी। पहली शर्त तो प्रेम की यही है कि उनके तनों से, उनके अंगों से प्यार करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। उसके बिना पिया दर्शन देंगे कैसे यदि उनके तन से ही हमें प्यार नहीं है। उसी तन के दर्शन करने हैं, उसी तन से हमें प्यार नहीं है। बोलते हैं रूहो तुम मेरे तन हो, कहते हैं दर्शन करने आपके चरणों के, अब चरणों से प्यार नहीं है। कौन कौन से सुंदर साथ उनके चरण बने हुए हैं, उन सुंदर साथ से हमें प्रेम ही नहीं है तो चरण दर्शन कैसे देंगे सुंदर साथ जी। आज से सबको समभाव से देखना हम शुरू करेंगे। तो कहते हैं इनको राजे भेजिया, राजी ने, धाम धनी ने इनको इस संसार में भेजा, देव धाम न्यामत। कैसे परम धाम की संपदा, परम धाम की संपत्ति, कौन कौन सी संपत्ति सुंदर साथ जी, ज्ञान, प्रेम, एकत्व, शोभा, लीला, मैं कैसे इन पे लुटा दूं और ये उसमें लोट पोट हो जाएं, इतना लाड उनके हृदय में आता है सुंदर साथ जी। पिया अपना बता रहे हैं धनी जी, देवचंद्र जी के अंदर छुप कर अपनी इच्छाएं बता रहे हैं पिया जी की मेरे दिल में कितना लाड आता है कि मैं तुम पे क्या ना लुटा दूं। मेरी रूहो तुम आओ तो सही, तुम एक बार उनकी इच्छा करके मेरे पास आओ तो सही कि पिया मुझे प्रेम चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे लीलाओं में डूबना है, मुझे शोभा चाहिए कि आप कितने प्यारे वहां पर लगते हो। तो एक बार मेरे पास आओ तो सही, मैं तो वो न्यामतें लुटाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं और हर दम तैयार बैठा हूं। एक बार तुम भी तैयारी करके आओ तो सही। एक कौन भातो सुख पावही, सोई करो मैं इत, कहते मैं वही करूंगा जिस भांत से तुमको सुख मिल जाए। वेज तो बहुत सारे हैं, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ऐसे भी, पर नहीं, जिससे तुम्हें सुख मिले और वो भी पर्सनलाइज्ड। तुम्हें इससे सुख मिलता है मैं ऐसे करूंगा, तुम्हें इससे सुख मिलता है मैं ऐसे ही करूंगा। ऐसे मेहरबान पिया सुंदर साथ जी, इतने प्यारे, इतने मीठे पिया जो लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं उन धाम की नियामतों को। केवल हमारी तैयारी में ही कमी है सुंदर साथ जी। ये श्री धाम से आए खेल माया का देखन, कहते हैं श्री धाम से आए हैं और माया का खेल देखने आए, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सयन।
कहते इनको तो कोई जानकारी है नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि माया से आए हैं और यहाँ आकर क्या का क्या हो गया, सब लुट गया। सुंदर साथ जी ये तो जानते ही नहीं है कि इनके अंदर खजाना भरा पड़ा है, पर ये पहचानते ही नहीं, स्वयं को भिखारी समझ रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब लुट गया इनका, पर मैं जानता हूं, मैं पहचानत सयन। कहते मैं इनको अच्छी तरह से अपनी सैयों को पहचानता हूं। ये तो मेरी इतनी प्यारी, मेरी इतने दिल के करीब मेरी सैया हैं, ये जाग जाएं, ये पहचान लें तो इनको पता लगे कि कौन कौन सी नियामत लेकर इन्हीं के हृदय में आकर मैं बैठ गया हूँ। सुंदर साथ जी कितना प्रेम धनी श्री देवचंद्र जी लुटाते होंगे। ये पड़े माया में नहीं, कहते तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है, हमें तो श्यामा जी भी बचा ही रही हैं सुंदर साथ जी कि तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं, तुम तो भूल गई हो ना। और उधर इंद्रावती जी तो वकीली बन के खड़ी हो गई हैं कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं, आओ मैं तुम्हें दर्शन करवाती हूँ। सोचो ये भी धनी ने लगाए हैं, धनी ने ही हमको इनके साथ लगाया है कि सही हो, देखो श्यामा जी भी दिए और इंद्रावती जी सखी भी दी तुमको, तुम्हारी पैरवी करेंगी। अपने ही खिलाफ देखिए खड़ा कर देते हैं उनको कि बोलो बोलो मेरे लिए, तुम ऐसा बोलो। ऐसे प्यारे धनी भी कोई हो सकते हैं। सुंदर साथ जी प्रेम का ये जो संवाद है, विवाद तो इसको कह ही नहीं सकते, किसी तरह से ये शब्द भी इसमें नहीं यूज कर सकते। प्रेम का ये जो संवाद है उसमें इतनी मिठास है सुंदर साथ जी, कहीं शब्दों में उलझे ना रह जाएं। उनके जो मायने होते हैं और मायनों के भी जो छुपे हुए मायने और उसके गुज भेद जो होते हैं, और उनके हृदय में एक एक शब्द जब लिखा जाता होगा ना, जब धन्य वो सुंदर साथ की उनके मुखार बिंद से जब बोला जाता होगा और सुंदर साथ लिखते जा रहे होंगे, सुंदर साथ जी कितना कैसा सागर गहराता होगा, क्या अनुभव उनके अंदर होता होगा सुंदर साथ जी। क्या पढ़ते हुए एक एक शब्द को पढ़ते हुए, मंथन करते हुए, दिल में उतारते हुए, क्या हमें वो दर्द होता है, क्या हमें वो पीड़ा का अनुभव होता है, क्या हमें उस पीड़ा के बाद उस प्रेम का अनुभव होता है सुंदर साथ जी। कहीं शब्द जाल में उलझे ना रह जाएं, उसके अंदर के प्रेम को जरूर जरूर सुंदर साथ जी अपने हृदय में बसा लें। कहते हैं ए पड़े माया मिने होए गए पर बस, ये तो वश में हो गए हैं। लोग कौन किसके वश में हुए हैं? हम सब हैं सुंदर साथ जी, माया के वश में हो गए। हमें ये भी चाहिए, हमारी ये आवश्यकता है, प्रकृति के नियम भी हमें बांधते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति भी हमें बांध लेती है, सब हो जाता है सुंदर साथ जी, सब कुछ। और विकार भी कैसे, चेक रखिए बस, हर एक का डिफरेंट जर्नी होती है। मैं आपको अपनी एक पर्सनल बात बताती हूँ। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं सुंदर साथ जी जीवन में, जब सेवा के लिए आगे बढ़ो, बहुत सारा ये भी राज्य का हुक्म होता है, वो बाद में पता लगता है, जब वो हो रहा होता है ना हम उसको पहचान नहीं पाते। कई बार मैंने भी नहीं पहचाना था। तो सेवा के लिए आगे आओ, बहुत सारे कुछ कुछ बहुत सारे नहीं कहूंगी, सारे सुंदर साथ प्रेम लुटाते हैं। कुछ सरकार श्री ने बोला था, 2-3 सुंदर साथ हमेशा इंस्पिरेशन देने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि उनकी सेवा राज्य ने लगाई हुई है ये, तो वो पीछे से खींचने के लिए आते हैं। समझ में नहीं आता था, कभी कभी मन भटकता था, उसमें बड़े घंटे भी वेस्ट हो जाते थे सुंदर साथ जी। फिर वही सुंदर साथ राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, तो मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं सुनूं, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है। जीव मानता ही नहीं था कि मैं उनके मुखार बिंद से ये सुनूं। पर नहीं, थोड़े टाइम स्ट्रगल चलती रही, फिर यही राज्य ने बताया कि नहीं, जीव से शरीर से बाहर निकलना है, खुल के उन्मुक्त होकर उड़ोगे तभी धनी मिलेंगे। अब फोकस तन पे नहीं होता है, फोकस जीव पे नहीं। मैं उन्हीं के मुखार बिंद से बहुत प्यारी वाणी राज्य की सुन पाती हूँ सुंदर साथ जी, वो सारे पीछे छूट जाते हैं और समझ में आती कि पिया अच्छा ये आपकी प्लानिंग थी, वरना इसके बिना, क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना सारा मैल धो देंगे। यानी कि कहते हैं ऐसा नहीं कि अपने नजदीक तो रखो
केवल रखो नहीं, आंगन में कुटिया बनाकर दीजिए, उनको छवाए दीजिए, रोज उनको आरोग्य। क्यों? क्योंकि जो विकार वो निकाल पा रहे हैं ना हमारे, वो मैं भी नहीं निकाल पा रही। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी उन सुंदर साथ जी का, क्योंकि जो अवस्था उन्होंने ऊंची करने में हेल्प की, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेरे विकार भी अपने सिर पर ले लिए। सोचिए कितनी कितनी बड़ी मेहर राज जी ने उनके थ्रू हम पर की। सुंदर साथ जी, अपनी अपनी लाइफ में ये सोचिएगा। तो उनको कहते हैं रोज आरोगवाइए, उनको रोज परोसिए कि थैंक यू सो मच, जो आपने निंदा की और हम यहाँ तक पहुंच पाए। सुंदर साथ जी, इसलिए जो भी हो रहा है पिया के हुक्म से हो रहा है, जो भी बोले वो स्वयं करके फिर उसको बोले, तो स्वयं पे भी होता है और बाकी सब पे होता है जो आपकी कोई भी बात सुनते हैं। तो इसलिए पहले कथनी फिर करनी फिर रहनी में आकर, यदि किसी को कोई बात बतानी है, स्वयं रहनी में उतर कर यदि बोलेंगे ना, तो उसके बाद वो मैजिकल इफेक्ट होता है। स्वयं को तो खुशी होती होती है, सबको भी बहुत खुशी होती है। सुंदर साथ जी कहते हैं, इनको ए पड़े माया में नहीं होए गए पर बस। हम भी समझ लेना सुंदर साथ जी, किसी ने चोट दी भी है तो उनका कोई कसूर नहीं है, धनी का हुक्म भी है और परवश हो गए हैं। सुंदर साथ जी, इनको समझावने कौन लेवे जस। कहते हैं इनको समझाने का, इनको ज्ञान का प्रकाश देने का यश मेरे अतिरिक्त कौन लेगा। धनी को पता है इनको समझाने का यश और किसी को मिलेगा ही नहीं, और कोई समझा ही नहीं सकता मेरी रूहों को, तो पिया ही समझा सकते हैं अंदर से। उनको सब पता है सुंदर साथ जी, वही तो करण करावनहार है। मैं बाहिर निकसों ढूंढ के काढ़ों साथ। देवचंद्र जी के अंदर तीव्र इच्छा होती है कि मैं इस नगर से बाहर भी जाऊं, मैं बाहर निकलूं, ढूंढ ढूंढ के अंगनाओं को लेकर आऊं। जैसे कि राजी ने बोला था, मैं निकलूं और राजी लाएं और मैं उनको अपने अंक में समेट लूं। मोको श्री धाम धनिय ने इनके पकड़ाए हाथ। कहते हैं पिया ने, धाम धनी ने इनके हाथ मुझे पकड़ा दिए हैं, पल्ला मेरा इन्होंने पकड़ लिया है। तो ढूंढ ढूंढ कर मैं इनको लाड़ दूं, इन पर प्रेम बरसाऊं और धनी की पहचान इनको करवा दूं। तो ये मेहनत मोको करनी जरूर, तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर। सुंदर साथ जी, और कई सुंदर साथ चर्चा अच्छी नहीं लगती सुंदर साथ जी, इंक्लूडिंग मी। मैं भी नहीं सुनती थी, मुझे लगता था बोरिंग है राज्य की बातें। मैं अपनी बात बता रही हूँ सुंदर साथ जी, रस नहीं आता था, नींद आ जाती थी। जब तक हृदय में चोट ना लगी हो चर्चा अच्छी लग ही नहीं सकती। कहते हैं टूटा हुआ दिल राज्य के काम का होता है। किससे टूटा हुआ? माया से टूटा हुआ। तो माया से जब ये चकना चूर हो जाता है ना सुंदर साथ जी, तब ये दिल उनके काम का होता है। उसके पहले कहाँ चर्चा अच्छी लगती है पिया की? उसके पहले तो हम बस एंटरटेनमेंट के लिए मिलते जुलते हैं, अरे वाह नए सुंदर साथ मिले, खाया पिया वापिस आए, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्सव हुआ। पर जब पहचान होने लगती है, जब हृदय इधर से टूट फूट जाता है पूरा, तब धनी अपने पास लेकर आते हैं और तब ये चर्चा का चलावे पूर सुंदर साथ जी, तब उस पूर में बहा जाता है। वही सुंदर साथ बह सकते हैं जिनका हृदय उधर से टूटकर इधर जुड़ गया हो। परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए क्या कहते हैं? ये मेहनत मुझको करनी जरूर, मुझे ये मेहनत जरूर करनी है। और तिस वास्ते, इसलिए साथ के आगे चर्चा ही चर्चा, पूरा दिन आते रहते हैं। कब कौन सी बात शुरू होती है? बातें ही तो होती हैं, चर्चा करना, आपस में डिस्कशन करना। सुंदर साथ जी, कैसी चर्चा होती रहती है पूरा दिन, और सुंदर साथ सुनते ही रह जाते हैं, सुनते ही रह जाते हैं, क्योंकि अंदर बोल कौन रहा है? हमारे पिया
प्राणनाथ ही तो बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। प्राणनाथ किसी तन का नाम थोड़ी है, मिहिर राज जी के तन का नाम प्राणनाथ थोड़ी है, ये तो मेरे पिया हैं प्राणनाथ। वही देवचंद्र जी के अंदर भी बैठे हैं, वही मिहिर राज जी के अंदर भी बैठे हैं, वही श्री कृष्ण जी के अंदर भी बैठे हैं, वही रास में भी बांके बिहारी जी के अंदर भी मेरे प्राणनाथ ही तो बैठे हैं। जब प्राणनाथ बोलते हैं तो सारे स्वरूप हमारे दिल में, हमारी आंखों के आगे घूम जाने चाहिए कि ये हैं मेरे प्राणनाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की, यानी कि सारे स्वरूप जिस जिस में मेरे पिया जी ने आकर यहाँ लीला की, उस प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो श्री रास बिहारी जी की जय। उन सारे स्वरूपों का नाम ले रही हूँ सुंदर साथ जी। धनी श्री देवचंद्र जू की जय, श्री प्राणनाथ जी की जय, श्री छत्रसाल जी की जय, श्री सुंदर साथ जू की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। कहते कहते भावों में भावित होकर कभी कुछ मुख से ऐसा निकल जाए तो आप जरूर ही अपनी चरण रज समझकर साथ साथ माफ करते जाएंगे। ये कहीं बड़ी ना होती जाए ये गठरी सुंदर साथ जी, साथ साथ माफ करके हल्का करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं। बहुत सुंदर अर्जी, थैंक यू सो मच, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अर्जी गायन के सुंदर साथ जी हमारे पास हैं सुषमा त्यागी जी। हाँ जी, आप अगर हैंड रेस कर दिया करें सुंदर साथ जी, कई बार मुझे दिखाई भी नहीं देता है अच्छे से, अचानक से आंखें खुलती हैं और पता नहीं लगता कई बार। यदि नहीं है सुंदर साथ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी 2 मिनट दो, मैं तो याद ही नहीं था आज। 2 मिनट बस। हाँ जी, सुंदर साथ जी ध्यान दीजिएगा, कल सब सुंदर साथ मुस्तैद होकर बैठेंगे, शुरुआत इसी से करेंगे। श्री तारतम पढ़ेंगे मिलकर, जिसमें दम हो, जिसमें ईमान हो वो बैठेंगे, बाकी सब छुप कर ही बैठेंगे। ये सिर्फ कल का दिन आवाहन है सुंदर साथ जी। अगले दिन से मैं जानती हूँ सुबह बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं, आप होते हैं, व्यस्त होते हैं, व्यस्तताएं होती हैं सुंदर साथ जी। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि काम भी करने जरूरी है। काम करते करते सुंदर साथ कई बार हमसे भी ज्यादा ले जाते हैं, पर कल का दिन एक सेवा में जरूर आपसे चाहिए। सारे सुंदर साथ हो सके तो कैमरा ऑन करके बैठिएगा, मुस्तैद होकर बहुत जोर शोर से हम श्री तारतम बोलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, सुषमा दीदी जब आप आ जाएं तो जरूर बता दीजिएगा। और सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी का, हाँ जी दीदी आ चुके हैं, मैं बाद में एक और अनाउंसमेंट करूंगी। प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो हर बात, खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो हर बात, मेहर के सागर धनी
मैं लहर हूँ आपकी, मेहर के सागर धनी, मैं लहर हूँ आपकी। इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखूं अपना मूल तन, है बका में जहां। खुद को भूली है जो रो, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूँ। आप दूल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूँ। रबद को करके दफन, छोड़ कर ये झूठा तन, अंग लगे अंगना। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ फना में गर्क है। कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म, सोच कर आंखें है नम, साथ है हैरान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बात। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री कालनाथ प्यारे। प्रणाम जी सुषमा दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतनी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, भावों से भरी हुई अर्जी के मायनों को दिल में लेकर अर्जी गायन करना और हमारे दिल में भी वो मायनों को बसाना, सुंदर साथ जी, ये केवल अश्रु ही कर सकते हैं। ये और कोई कर नहीं सकता, और वो धनी ही दे सकते हैं और कोई दे भी नहीं सकता। तो अब तो समय हो गया है, अब हमें बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करना। अब बस यही अर्जी करनी है कि पिया जी, मुझे तो लगता है अब अर्जी भी नहीं करनी, अब तो
मुझे पता है कि ये आप ही उपजा रहे हो और आप ही पूर्ण करने वाले हो और बहुत जल्दी करने वाले हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सुषमा दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।